कि security personnel are busy, are deployed for tackling external and internal threats. As such, they are not able to follow lockdown or social distancing during present time. What can they do spiritually to safeguard themselves while continuing with their seva for the country? हाँ, ये ठीक है, वैसा ही प्रश्न है, क्योंकि अभी पुलिस वालों को एक साथ ही दौड़ना पड़ रहा है तो इतना ध्यान तो रहेगा भी नहीं। लेकिन आप सवेरे उठकर और बीच बीच में भी एक अभ्यास कर लिया करें। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। बस जहाँ तक ये लाल किरणें फैलेंगी कोई वायरस आपको टच नहीं कर पाएगा। वाह, सिंपल एक प्रैक्टिस जी। एंड यू विल रिमेन सेफ। बहुत सुंदर रहते जी। दूसरा प्रश्न है इनका कि पर्सन्स हु हैव जस्ट देयर वाइफ्स एंड किड्स एट होम आर प्रेशराइंग देम टू कम एनी हाउ टू कंसोल स्पाउसेस। उनके जो बच्चे हैं रहते जी या पत्नी हैं, इन्हें जोर दे रहे हैं कि वो घर आ जाएं, तो ऐसे में कैसे करें? ड्यूटी भी कर रही हैं। समझ गया, समझ क्लियर है। देखिए, ये होता है, उनको भी याद आती है, और पत्नी या बच्चे या माँ, प्यार भी होता है, मोह भी होता है, खींचते भी हैं, लेकिन प्यार और मोह से बड़ा है कर्तव्य। इसलिए उन्हें बहुत अच्छी बातें सुनाकर उन्हें खुश करें, उनके मन को शांत करें, प्यार की ऐसी दो बातें करें कि उनका प्यार तृप्त हो जाए, और उन्हें भी सिखा दें कि अभी कर्तव्य हमें बुला रहा है, आप भी बुला रहे हैं, कर्तव्य भी बुला रहा है। तो कर्तव्य बड़ी चीज़ है, आपके पास तो हम आएंगे ही, लेकिन ये कर्तव्य पूर्ण कर लें पहले। बिल्कुल बिल्कुल। व्रता जी, टेलीफोन पे तो बात हो ही सकती है, मुझे लगता है, तो जब कभी फ़ोन पे बात होती है तो वो बहुत उनको सहज कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। बस ये अपने में उस तरह की फीलिंग चाहिए। अगर खुद डाउन हो गए, हाय बच्चे बुला रहे हैं, जा नहीं सकता, तो फिर जरा वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाएंगे, चेहरा उदास हो जाएगा। लेकिन नहीं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनके माँ है, उनके दादा दादी हैं, उनको संभालेंगे, वो पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है, पॉजिटिव हमेशा रहना है। हम भी जाएंगे, लेकिन अब ये कर्तव्य सामने है, इसको करेंगे। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ रहता है जो प्रश्न आया था कि परिवार में यदि कोई बीमार है, किसी को कैंसर है या बच्चों को तकलीफ है और हम अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो ये भी मानसिक रूप से हमें थोड़ा सा परेशान करता है। थोड़ा सा क्या, ये तो ज़्यादा ही परेशान करता है, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुन के ही लोग बहुत घबरा जाते हैं। कोरोना से ज़्यादा भयानक। कोरोना का तो पता चल जाए तो चलो आइसोलेट कर दो या क्वारंटाइन कर दो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कैंसर ऐसी भयानक बीमारी है कि सुनते ही मनुष्य हाफ डेड हो जाता है। और हमने जो केस डील किए उसमें यह है कि उनके मनोबल को बढ़ा दें। आप रोज एक बार फ़ोन करें और मनोबल को बढ़ा दें कि ये कैंसर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, यू आर मोर पावरफुल देन दिस कैंसर, आप इसको ठीक कर सकते हैं। दवाई भी दिलाते रहें, वो तो हॉस्पिटल से, चाहे मिलिट्री में है तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, पुलिस वालों को भी बहुत मदद मिलती है, दवाई दिलाते रहें, लेकिन मनोबल बढ़ा दें। मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ। सोने से पहले जब बिल्कुल नींद आ रही हो, आप उन्हें सिखा दें, वो 5 बार संकल्प करें, मेरा कैंसर ठीक हो गया है। बहुत बड़ी ये फिलॉसफी है। सबकॉन्शियस माइंड जगा है सोने के समय, शायद रात वो आपका कैंसर ठीक करेगा। विथ फुल कॉन्फिडेंस ये संकल्प करें। मैं छोटा सा अनुभव सुनाऊं। दिल्ली में एक माता, साहूकार घर की, कैंसर हो गया था। दिल्ली और मुंबई इलाज कराया, लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात है। सब ने हाथ खड़े कर दिए और उसको कह दिया 3 मास का जीवन बचा है। उनके परिवार वालों को कह दिया अब इसकी सेवा करो। आजकल ये रॉयल भाषा डॉक्टर बोल देते हैं। घर में आ गई। उसके घर में एक नौकरानी, मेड, जो घर में काम करती है, उसने देखा घर में तो मायूसी छा गई है, बिल्कुल मायूसी, खुशी का नाम निशान नहीं। कोई टीवी भी नहीं चलाता, कोई गीत नहीं सुनता है। उसको पता था कैंसर हुआ है। उसने अपनी मालकिन को बड़े पावरफुल ढंग से सिखा दिया। हालांकि ये मेड थी, मेड में इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन इसने कहा नहीं, आप सवेरे उठने से रात के सोने तक 21 बार याद करना, मेरा कैंसर कैंसिल हो गया है। अब वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको इतना ही आया, लेकिन अच्छी राइमिंग कर दी। अच्छी राय। तो देखो, उसने शुरू किया और ये चमत्कार था या उसके पुण्य कर्मों का प्रभाव।
1 मास में वो माता ठीक हो गई। अब वो हमारे सेवा केंद्र पे जाती हैं राजयोग सीखने। तो उन्हें आप सिखा दें कि कैंसर गया कि गया, कैंसर को मन का रोग न बनने दें, ये तन का रोग है। मन पावरफुल रहेगा, माइंड कैन हील एनी डिजीज। तो मन को पावरफुल रखेंगे, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक, चेहरे पे भी ना आने देंगे कैंसर हो गया है, तो वो भी खुश रहेंगे, इधर आप भी खुश रहेंगे। जी जी, प्रश्न तो कई आ रहे हैं भ्राता जी, लेकिन कुछ प्रश्न जो शायद बहुत ज़रूरी हैं ऐसा लग रहा है कि हाउ टू कोप अप विद द फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस ड्यूरिंग सच पीरियड। ऐसा होता है, इसलिए मैंने आपको एक चीज कही थी, प्रश्न तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य ऐसे में हेल्पलेस होता है और ऐसी सिचुएशन से कोप अप करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। एक तो मैंने आपको कहा था आपका कोई ऐसा साथी जरूर हो जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, जो आपको अच्छी राय दे सके, जिसको कहने से आपका मन हल्का हो जाए। लेकिन भगवान को साथी बना लो, ही इज रेडी टू बिकम योर गुड फ्रेंड, गॉड विल बिकम योर गुड फ्रेंड, खुदा दोस्त, उसको आप साथी बनाओ तो ऐसे असहाय पीरियड में, ऐसे होपलेस समय में वो आपको मदद करेगा। आधे काम वो संभालेगा, आधे काम आप संभालो। मेरे पास तो इसके बहुत अच्छे अनुभव हैं। मैंने बहुत समय पहले से 1982 से नाता उससे जोड़ा था, यू आर माई फ्रेंड। मैंने फ्रेंडशिप निभाई, हम तो क्या ज़्यादा निभाएंगे, उसने 100 गुनी ज़्यादा निभाई। जी जी जी, तो ये फ्रेंडशिप कर लिया और इन बीमारियों में ही निभाई। जी जी, मैं ऐसी जगह होता था, मेरे पास कोई साधन नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, एक वीआईपीज का प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में करना था, 7:30 बजे प्रोग्राम था, और मैं बाहर से कहीं से आया था और दांत का दर्द भयानक था। 7:30 बजे मैंने गोली ली और अपने खुदा दोस्त को कहा 7:30 प्रोग्राम है, मैं कैंसिल नहीं करा सकता, पहले से फिक्स है, वीआईपी आ रहे हैं 200, अभी मुझे आधे घंटे में बिल्कुल इस दर्द से मुक्त कर देना है आपको। मुझे याद है 7:15 हो गए, दर्द वैसा ही है, 20 हो गए, दर्द हल्का होने लगा, 7:25 हो गए और हल्का हुआ, और 7:30 पे दर्द था ही नहीं। तो खुदा दोस्त का ये बल, ये मदद हमें मिलती है। 2-3 प्रश्न भ्राता जी एक जैसे ही हैं। इनका भाव यही है कि अभी लॉकडाउन से का जो समय है वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, तो जो लोग छुट्टी पे जाने वाले थे, छुट्टी मिल भी गई थी, अब वो कैंसिल हो गई है, तो उनका जो एक जोश है, उमंग है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है। या जो लंबे समय से छुट्टी में नहीं गए थे, अब अभी की सिचुएशन अनुसार भी छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, तो अपने आप को कैसे जैसे अच्छे उमंग में और उत्साह में रखें। 2-3 प्रश्न इससे जुड़े हुए। बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं भी बहुत सारी बातें सुनता हूँ, मिलिट्री पीपल और पुलिस वाले और भी जनरल जो हमारे देशवासी हैं, इसमें इस लॉकडाउन में एक निगेटिव चीज होने का डर दिखाई दे रहा है, वो है मानसिक रोग न बढ़ जाए इसके बाद। क्योंकि अगर ख़त्म हो जाता तो मनुष्य बहुत खुश रहता, लेकिन ऐसी चीज़ों की मनुष्य इंतजार भी तो करता है ना कुछ समय, कि बस अब 3 मई को खुल जाएगा और फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर निराशा। तो मानसिक रूप से इफेक्ट गहरे हो रहे हैं बहुत लोगों पर, जिनके घरों में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, थोड़ा झगड़ा भी है, उनको भी काफ़ी कष्ट हो रहा है लॉकडाउन में। इन मानसिक रोगों से बचने के लिए आप थोड़ा अच्छी चीज़ें करें, थोड़ी रामायण महाभारत भी देखें, अभी कृष्णा शुरू हो रहा है कल से, उसको भी देख लें, और थोड़ा अपने अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जरूर करें, अपने को बहुत लाइट रखें, हल्का। जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करें, जो मैंने कहा था ना ABCD फार्मूले में, अब जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करके उसी को एंजॉय करना है, अपनी इच्छा को थोड़ा पीछे रख देना है। सबके साथ हो रहा है ये, हमें भी कहीं कहीं जाना था, बड़े बड़े प्रोग्राम थे, नहीं हो रहा ओके, जो हो रहा है वो ठीक, जो नहीं हो रहा वो भी ठीक, ऐसे संकल्प करके अपने को हल्का रखना, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसमें ही खुशी का मार्ग निकाल लिया जाए। पता जी एक चीज़ इसमें ये भी हो जाती है कि जब कभी व्यक्ति के पास ऐसी सिचुएशन आती हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट की जो बातें हैं वो भी चीज़ें उभर के सामने आने लगती हैं, तो वो भी चीज़ें व्यक्ति को परेशान करती हैं। बिल्कुल, पास्ट में तो बहुत लोग रहते हैं संसार के, भारत की बात नहीं, सारे संसार के, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पास्ट को फुल स्टॉप लगाता चले, क्योंकि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, पास्ट अब दोबारा भी नहीं होगा।
इसलिए जो हो गया अच्छा बुरा, फॉरगेट इट एंड फॉरगिव, दो शब्द याद रखेंगे, फॉरगेट एंड फॉरगिव। कुछ लोगों ने आपसे बुरा किया, उनको फॉरगिव करो, क्षमा करो और भूलो, यही सुखी जीवन का मार्ग है। जी जी जी। प्रथा जी, आपने बात कही थी कि समय को पूरा सफल किया जाए और कृष्णा आदि सीरियल्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो मैं आप सबको ये भी बता दूं कि इस सेशन के बाद जब ये सिक्योरिटी सर्विस विंग का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है ऑनलाइन वो पूरा होगा, तो मेडिटेशन कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं और आप सुंदर ढंग से मेडिटेशन सीख सकते हैं। ज्ञान की और सुंदर सुंदर बातें उसमें आपको प्राप्त होंगी, जैसे अभी भ्राता जी से हमें प्राप्त हो रही है। तो अनुरोध रहेगा कि आप उससे भी ज़रूर जुड़े रहें ताकि अपने आप को और सशक्त और सक्षम बनाएं। भ्राता जी, एक प्रश्न आया है और कि हाउ टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन दीज टाइम्स। बच्चे भी आजकल घर में ही हैं तो इधर उधर हैं, उन्हें कैसे? बिल्कुल, बच्चों को तो बंधन फील होता ही है कि बच्चे तो भाग दौड़ करने वाले और थोड़ा फ्रीडम में रहने वाले होते हैं ना, बच्चों के लिए ये समय थोड़ा भारी है। तो बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में घरों में उनको बिजी रखा जाए ताकि उनका मन बिल्कुल भी बोर न हो। ये बहुत ध्यान रखना है। चाहे अभी सबके घर बड़े नहीं होते, सबके घरों के आगे थोड़ा ग्राउंड भी नहीं होता जो बच्चे थोड़ा घूम फिर भी सकें, इसलिए बच्चों को थोड़ा, अभी ये तो बहुत बड़ी कला है कि घर का बड़ा बच्चों को बहला भी ले, फ्रेंडली हो जाए उनसे, ऑफिशियल न रहें, घर में एक बार सब बैठ के कॉन्फ्रेंस भी कर लिया करें, आपसे मिलन, तो इससे थोड़ा सा बच्चों में भी उमंग उत्साह रहेगा, खुशी की लहर रहेगी। थोड़ी कहानी सुनाई जाए बच्चों को। जी जी जी। वो भी बहुत सुंदर रहेगा। भ्राता जी, प्रश्न तो बहुत थे लेकिन वक्त अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, तो अंत में चाहेंगे कि आप मेडिटेशन कराएं। मैं उससे मेडिटेशन भी करा देता हूँ और एक छोटा सा संदेश भी दे देना जी, चाहता उससे हूँ। पूर्व एक भ्राता जी अनाउंसमेंट है, आपकी इजाज़त हो तो। कल शिवानी दीदी का क्लास सुबह 7 से 8 बजे रहेगा और ये लाइव टेलीकास्ट रहेगा। विषय है इमोशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19 और शाम का जो सेशन है वो 7 से 8 बजे रहेगा। अस्मिता बहन जी लेंगी पावर ऑन राज योगा मेडिटेशन, तो ये राज योगा मेडिटेशन के ऊपर रहेगा। तो ये समय थोड़ा सा आप नोट रखेंगे और दोनों सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसे ज़रूर कीजिएगा। जी, तो मैं भ्राता जी। अपने देश के सभी फोर्सेज के भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखो, अपने को बहुत लाइट रखें, बहुत पॉजिटिव रखें, बच्चों को भी अच्छे वाइब्रेशंस दें। ये बहुत बड़ी कला है, आपको मालूम रहे आपके वाइब्रेशंस में सबसे ज़्यादा शक्ति है। आप दूर बैठे भी किसी को मदद कर सकते हैं अच्छे वाइब्रेशंस देकर। अपने परम पिता से भी जुड़ जाएं, उसको भी अपने परिवार का हेड बना लें। वो फादर है ना, हमारा सुप्रीम फादर, जोड़ दें कि तुम हमारे परिवार के हेड हो, तो हेड को, सारा हेडक तो हेड को ही होता है ना, तो सारा हेडक उसको जाता रहेगा। आप लाइट रहेंगे, एंजॉय करेंगे। मेरी ये शुभ भावनाएं हैं। आप सभी को आगे चलकर भी बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्व निभाने हैं। आप बहुत सशक्त बने, बहुत पॉजिटिव बने, हिम्मत वाले तो हैं ही, लेकिन मास्टर ऑलमाइटी बन जाएं, मोस्ट पावरफुल बन जाएं, तो आप देश के लिए बड़े बड़े काम कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम 3-4 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सभी पीसफुल्ली बैठ जाएं और एकाग्र करें दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, और एक संकल्प करें, मैं आत्मा हूं। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में चमकती हुई ज्योति, ऐसा एक चित्र बना ले बुद्धि में, बीच में पॉइंट है, उससे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं। मैं आत्मा हूं, ये शरीर मैंने लिया हुआ है। जैसा मुझे ये शरीर है, वैसे ही अनेक शरीर मैंने लिए हैं, छोड़े हैं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं।
मैं आत्मा बहुत पीसफुल हूँ, प्योर हूँ, शक्तिशाली हूँ। एक्सेप्ट करें। मैं बहुत शांत, बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं भगवान की संतान हूँ। मेरा परमपिता शांति का सागर है। मैं उनकी संतान शांति से भरपूर हूँ। वो प्यार का सागर है। मेरे पास भी अथाह प्यार की पूंजी है। वो पतित पावन है। मुझे भी पावन बनना है। वो बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है। मैं उसकी संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं चमकती ज्योति आत्मा हूँ। ओम शांति। ये मेडिटेशन की छोटी सी विधि बीच बीच में अभ्यास किया करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। सभी सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी के प्रश्नों के बहुत सुंदर जवाब दिए और हमें एक सुंदर प्रकाश दिया है आध्यात्म का। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथी इन अभ्यासों को बहुत गहराई से करेंगे और अभी जो देश के ऊपर संकट है उस संकट से उबारने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्योंकि आपके लिए हमेशा लोग कहते हैं कि किसी को अल्लाह दिखता है, किसी को राम दिखता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ हिंदुस्तान दिखता है। तो ऐसे जिनके दिल में हिंदुस्तान बसा हुआ है, हम सब बसे हुए हैं, हम दिल से आपको एक बहुत बड़ा सैल्यूट करते हैं। आपके कार्यों के लिए, आपके जज्बे के लिए आपको सलाम करते हैं और हमारी दिल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामना है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे